बाबा। हाँ जी, खड़े हो। नया संगठन में जाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ? नया संगठन में नया गान पूरा अच्छी रीत उठाओ जो आज जल्दी से नष्ट हो वहाँ स्मृति लब्धा बनो। है क्यों? आखिरी पुरुषार्थ क्या है? आखिरी पुरुषार्थ है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। न कोई शरीर के पदार्थ की दरकार कि आज ये खाने को मिले, कि वो खाने को मिले, कि ऐसा पहनने को मिले, ये कपड़ा मिले, ऐसा जूती मिले, मन कुछ भी नहीं। जो मिले सो लेना है। और जो यज्ञ में खाने को मिलता है सो खाना है। और जो भी बाप के बच्चे हैं, भले बाप कहते अच्छे से अच्छे बच्चे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो भी बाप के घर में देखो। हमारा हिसाब किताब जिनके साथ होगा हम हिसाब किताब निभाएंगे, या हम भागने वाले नहीं है। ऐसे नष्ट मोहा दुनिया से बनो, बाप के घर के सहयोगी बनो, तो बाप मना कर देंगे? बाप तो चाहते हैं कि बाप कहते भी हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर लियो। फूल तो सारे चले गए उधर बेसिक में, है विदर्भियों में चले गए सब। बढ़िया बढ़िया फूल तो बाप को मिले नहीं, तो जो मिला बड़े बड़े कांटे मिल गए, तो उनकी पालना कर रहे हैं। उनके बीच में तुम पलना चाहो तो बाप मना कर देंगे? हैं? बाप तो कहते हैं आओ नए संगठन में। नए संगठन में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई मकान का फाउंडेशन पड़ता है ना, तो गहरी गहरी खाइयां खोदी जाती कि नहीं है? और उसमें ईंट पत्थर सब डाला जाता है, और डालने के बाद फिर उसकी कुटाई होती है, दम दम दम। तो ये सब बातें तो होंगी या नहीं होंगी? हाँ, जो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे वो पत्थर टूटेंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे, यूं गए। और जो पक्के मजबूत होंगे वो डटे रहेंगे, आज पढ़ने दो चाहे जितने पढ़ने दो, डटे रहेंगे। बाप दादा सारी नई दुनिया के फाउंडेशन बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। तो जो बाप ने पुरुषार्थ बताया है मुरलियों में, और उसका जो आखिरी लक्ष्य बताया है क्या? स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा? पहले तो अपनी देह से नष्ट हुआ। देह क्या चाहती है? अच्छा अच्छा खाने को मिले। चाहती है कि नहीं? अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा अच्छा पहनने को मिले, अच्छा सा मकान मिले जहाँ न सर्दी हो न गर्मी हो न बरसात हो। तो अच्छे अच्छे की बात नहीं, बाप के घर में खराब से खराब भी नहीं मिलेगा और अच्छे से अच्छा भी नहीं मिलेगा। इसलिए देह के पदार्थों से तो मोह नष्ट। खुद कमाएंगे, खुद घर में रहेंगे तो अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे। कोई हमारे ऊपर नियंत्रण होगा या नहीं होगा? वो घर में रहेंगे तो काहेगा नियंत्रण? अब बाप के घर में रहेंगे तो जैसे सब रहते हैं वैसे ही हमको रहना पड़ेगा। तो हिम्मत करो, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाप दादा ने हाँ। जो नरकों के बीच नई दुनिया की सौगात दी है, हाँ। वो कैसे हम लोगों को प्राप्त होगी? अरे यही तो बात बताई है भी, और क्या बताई? नष्ट गोहा बनो, स्मृति लब्धा, नई दुनिया तुम्हारी। बाप भी तो कांटों के बीच में आए हैं। कहाँ आए हैं? नरक के बीच में आए हैं कि स्वर्ग के बीच में आए हैं? नरक के बीच में आए हैं। और नरक के बीच में जिसमें आए हैं वो भी अपनी जिंदगी में ये अनुभव करता रहा, मैं पतितन को राजा। किसमें आते हैं? पुरानी दुनिया में आते हैं और पुराने शरीर में आते हैं। तमो प्रधान से तमो प्रधान शरीर में आते हैं। बड़े से बड़े काम ही कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाते हैं। तो घबराहट हो रही है क्या? नहीं। तो पूछते काहे के लिए? अभिमन्यु ने 7 फाटक कौन सा थे? 7 नारायण जो हैं वो ही 7 फाटक हैं।
लेकिन जब सातों इकट्ठे होके हमला करेंगे तो अकेला बेचारा क्या करेगा? उसने तो पूरा ज्ञान भी नहीं लिया, पूरी भट्टी भी नहीं की, पूरी पैदाइश भी नहीं हुई, गर्भ में ही है, अधूरे में ज्ञान सुन लिया। ज्ञान भी पूरा चाहिए या अधूरा चाहिए? पूरा ज्ञान चाहिए। बल भगवान का बहुत प्यारा हो। क्या अभिमन्यु को भगवान बहुत प्यार करते थे ना, भांजा था ना, है? लेकिन बहुत प्यारा था, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल प्यारा हो, लेकिन ज्ञान तो बुद्धि होना चाहिए, समझ तो पूरी ज्ञान की होनी चाहिए। ऐसे नहीं। दुर्गुणों को दूर करती है तो पूजा करते हैं, खराब काम है क्या? अरे दुर्गा नाम क्यों पड़ा? ऐसा कुछ काम किया है तो नाम दुर्गा पड़ा? क्या काम किया है? जितने भी मनुष्य सृष्टि के बड़े बड़े राक्षस हैं, उनमें जो बड़े बड़े दुर्गुण भरे पड़े हैं, उन दुर्गुणों को नष्ट किया। तो दुर्गा ने अच्छा काम किया, खराब काम किया है? पूजन योग्य काम किया ना, तो पूजा होती है। बाबा, महाभारत में कृष्ण ने कर्ण का जो पूरा यानी वर्णन करता था, तो अर्जुन को तकलीफ होता था कि कर्ण को का प्रशंसा क्यों करते हैं? मैं तो वीर हूँ, मेरा प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं? मैं तो धनुषधारी हूँ, सब गुणों में गुणवान हूँ, फिर भी आप कर्ण का प्रशंसा करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि सुनो, देखना चाहते हो तो देखो। तो वैसा समय आया कि पूरा मूसलाधार बारिश हो रहा था और कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मुझे भोजन बनाने के लिए, यानी ब्राह्मणों के भोजन बनाने के लिए 5 कुंटल चंदन का लकड़ी चाहिए, उस पर भी सूखा और अभी। तो अर्जुन फेल कर जाते हैं और तब कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, दानवीर कर्ण को देखते हैं कि देखो कैसे पूरा करते हैं। तो दानवीर कर्ण को बुलाते हैं और कृष्ण ने आदेश करते हैं कि मुझे 5 कुंटल सूखा चंदन का लकड़ी चाहिए। तो दानवीर कर्ण ने अपना फाटक, यानी चंदन का फाटक था उसके मकान में, वो तोड़ के फरवा के कृष्ण के आगे दे देते हैं। तो इसका सूक्ष्म माने क्या हुआ बाबा? ज्ञान से पहले तो कर्ण नाम पड़ा जी। क्या नाम पड़ा? कर्ण। कर्ण, कर्ण माने कान। क्या? जो हाथी रूपी महारथी होते हैं, उनका कौन सा कर्मेंद्रिय बड़ी होती है? कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, माना ज्ञान को सुनने वाले कान होते हैं। ज्ञान का कोई पॉइंट छोड़ते नहीं है। कर्ण जो है ज्ञान का हर पॉइंट सुनता था। महाभारत के बीच में ज्ञान सुनाया गया ना, तो द्रोणाचार्य ने और भीष्म पितामह ने कुछ सुना हो ना सुना हो, लेकिन कर्ण सुनते थे, ज्ञान में मजबूत था। और कर्ण जो है महादानी भी था। क्या? महादानी। कोई कुछ मांगने आए तो उसे दे देना, ले जाओ, तो हमारे दरवाजे पर आए हो, हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के कोई दरवाजे पर जाता है तो भगवान उस मांगने वाले को जरूर कुछ न कुछ दे देते हैं। वो भी अपने को किसका बच्चा समझता है? भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा हम भी हूँ। भले दुनिया कहती है सूत पुत्र है, लेकिन वो भी अपने को ऐसे ही समझता था। तो कर्ण कोई दूसरा नहीं है। ज्ञान में कौन है बाबा? ज्ञान का एक एक पॉइंट सुनने वाला और एक एक पॉइंट को धारण करने वाला, उसका नाम कर्ण है। क्या? वो कर्ण जो है वो भगवान का साथ देता है, पांडवों का साथ देता है या कौरवों का साथ देता है? कौरवों का साथ देता है। तो कर्ण ज्ञान का एक एक पॉइंट सुनता है, ये गारंटी नहीं कि समझता है।
क्या सुनता है। सुनता जरूर है। तो अपने ज्ञान में ऐसी कौन सी आत्मा है कि शिव बाबा ने जब ज्ञान सुनाया, मुरली चलाई, तो सबसे जास्ती वो सुनता है और सबसे पहले उसके कान सुनते हैं। तुम बताओ, जो प्रश्न पूछने वाला सो बताए कि कर्ण कौन है। अरे कौन है कर्ण जो सबसे पहले जिसके ज्ञान कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा जो है, प्रवेश करके सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है वो सबसे जास्ती ज्ञान सुनता कि नहीं? जी। धारण करता है कि नहीं? हाँ। धारण भी करता, सुनता भी है, ये पक्की बात है। लेकिन समझता है? नहीं समझता नहीं। अगर पूरा समझ जाए तो कौरवों का साथ नहीं देगा ही नहीं। भगवान को समझ लिया, भगवान बाप को पहचान लिया, भगवान बाप को पहचाना नहीं तो कौरवों का साथ दिया। उसमें भी किसका साथ दिया? दुर्योधन दुशासनों का साथ दिया। क्या अच्छे आदमियों का साथ नहीं दिया? जो दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं, भगवान के बच्चे कभी नहीं हो सकते, ये भी जानता है, उनका साथ दिया। तो अभी वो आत्मा किसका साथ दे रही है? दुर्योधन। है? दुर्योधन दुष्ट। अरे कहाँ पहुंच जाती है फटाक फटाक जल्दी जल्दी? माउंट आबू। वहीं पहुंच जाती है, उन्हीं का साथ देती है प्रैक्टिकल में जाकर के। और एडवांस पार्टी में जो दुर्गा का पार्ट बजाने वाली, दुर्गुणों को दूर करने वाली आत्मा है जगदम्बा, वो जब विपरीत बुद्धि बनती है तो भी उसी का साथ देती है। महाकाली के रूप में क्या जगदम्बा क्या बनती है? महाकाली बनती है। तो महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, देखा कि नहीं? तो किसका साथ देती है? दुश्मनों का साथ देती है या दोस्तों का साथ देती है? दुश्मनों का। दुश्मनों का साथ, उधर भी और इधर भी, एडवांस पार्टी में भी। तो ऐसे जो कर्ण है, वो कर्ण में एक विशेषता है कि कोई भी आने वाले को, मांगने वाले को नाराज नहीं करता। इसलिए ब्रह्मा बाबा दान देते रहे। तो जो उन्होंने दिया, उन्होंने सबसे जास्ती तो क्या दिया? अपना फाटक ही खोल दिया। क्या? हाँ, जितना ले जाओ। जो किले का फाटक है, वो किले का फाटक तो सबसे बड़ा दरवाजा होता है ना, है? हाँ। कि छोटा दरवाजा होता है? बड़ा दरवाजा होता है। वो बड़ा दरवाजा अगर टूट जाए तो जितना भी रनिवास है वो सारा कंट्रोल में आ जाएगा दुश्मनों के। तो क्या किया उसने? उसने अपना फाटक ही खोल दिया, और वो फाटक भी चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। क्या? चंदन। जिस चंदन के लिए गायन है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। क्या? चंदन की ये खासियत है, उसमें सांप लिपटे रहते हैं फिर भी असर नहीं होता। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं ना, नारायण काहे पे लेटा हुआ? सांपों की शैया पर आराम से सो रहा है, चैन की नींद। और साथ में कौन बैठी हुई है? बुद्धि रूपी लक्ष्मी। लक्ष्मी बैठी हुई है। बुद्धि से पाँव लक्ष्मी को भी डर नहीं है। सांपों से डर लगता है क्या? नहीं। वो भी आराम से बैठी हुई है। बाबा, तो हाँ, कृष्ण जो है सो अर्जुन का महाविराट रूप और इतना ज्ञान का उपदेश थे गीता का, है? फिर इतना ज्ञान का जो प्रदर्शन किए कृष्ण ने अर्जुन के साथ, हाँ। ज्ञान दी, गीता सुनाए, हाँ। फिर भी अर्जुन का मोह नहीं टूटा, समाप्त जल्दी नहीं हुआ, हाँ। अपने से बहुत मने लगा हुआ। हाँ। इसका क्या उद्देश्य हुआ? मोह काहे से होता है? शरीर। है? शरीर से वो देह के संबंधियों से होता है। ये भीष्म पितामह खड़े हैं, ये हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, ये द्रोणाचार्य का लड़का है अश्वत्थामा, हमारा संगी साथी रहा है। ये दुर्योधन दुशासन हमारे भाई खड़े हुए हैं। ये क्या नाम, अंधे धृतराष्ट्र हैं। तो उनको कितना मान देता था, अपनापन का प्रेम बहुत ज्यादा, अपनापन था। तो ये अपनापन कब टूटता है? जब अपनापन उस पर, अपनापन तब टूटे
जब सारी सृष्टि के पिता को जाने, आत्मा समझे अपने को, तो अपने को आत्मा समझा नहीं, देह के भान में आधारित है, तो फिर ये बात बुद्धि में लागू कैसे होगी कि हम विश्व पिता के बच्चे हैं? आत्मा तो बने पहले, आत्मा नहीं बनेगा, देह भान में रहेगा, तो विश्व पिता का बच्चा कैसे बनेगा? आत्मा की स्थिति में स्थित होना पड़े। इसलिए भगवान को फिर विराट रूप दिखाना पड़ता है कि देखो सृष्टि में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उस सबका बीज मैं हूँ। बाबा, गाय के चित्र में बहुत से देवी देवता को दिखाया जाता है। गाय के चित्र में देवी देवताएं दिखाए जाते हैं, तो गाय का नाम क्या है? कामधेनु। कामधेनु। जो भी कामनाएं श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, उन कामनाओं को अर्पण करने वाली है। 33 करोड़ देवताएं गाय की देह में दिखाए जाते हैं। उन देवताओं में 84 जन्म लेने वाले भी देवताएं हैं और कम जन्म लेने वाले भी देवताएं। वो देवताएं भी हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी उसके शरीर में है या नहीं है? है? वो भी है। कन्वर्ट होने वाले भी हैं, न कन्वर्ट होने वाले भी हैं, पक्के देवताएं भी हैं, कच्चे देवताएं भी हैं। वाह वाह। फिर एक बात पूरी नहीं होती तब तक दूसरी बात तुम शुरू कर देते हो। तो जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उससे पैदा होने वाले हैं। पहले पहले वो उनको पैदा करती है। इसलिए 33 करोड़ देवताएं गाय के शरीर में दिखाए जाते हैं। वो 33 करोड़ देवताएं जो हैं उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा। तो जगदम्बा वो कामधेनु है जो सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जब विदेश से ज्ञान आएगा तो भारतवासी जाएंगे बुलाएंगे। क्या क्या आएगा? जब विदेश से ज्ञान आएगा, विदेश से ज्ञान आएगा, विदेशी जगेंगे। जब विदेश से आएगा तो भारतवासी जाएंगे। विदेश से ज्ञान थोड़ा ही आता है। विदेशी जगेंगे तब भारतवासी जगेंगे, ऐसा जब प्रश्न विदेश से है। आएगा तो भारतवासी जाएंगे। हाँ, विदेश के जो हैं विदेशी हैं जो बुद्धि में ज्यादा तीखे हैं, वो विदेशी जब जगते हैं ज्ञान में, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, ज्ञान में जब जगते हैं, उनको भगवान का ज्ञान जब पल्ले पड़ जाता है तब फिर भारतवासी जगते हैं। भारतवासी माने बेसिक अंधकार, बेसिक तो अज्ञान अंधकार में सो रहे हैं। नहीं, भगवान जब आता है तो भगवान बेसिक ज्ञान आकर के देता है कि एडवांस ज्ञान देता है? एडवांस। बेसिक भी देता है, पहले तो बेसिक भी देता है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों के पल्ले पड़ता है। क्या? छोटे छोटे बच्चे बेसिक ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, तो ज्ञान बेकार हो जाता है। ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने सुनना सुनाना, या ज्ञान माने समझना समझना समझाना? समझना और समझाना। तो असली ज्ञान तो सन 76 से शुरू होता है, जब बाप को पहचानते हैं और दूसरों को पहचान देते हैं। उस ज्ञान को समझने वाले जो हैं वो पहले पहले जो है विदेशी निकलते हैं। क्या? जो 4 मुख्य विदेशी हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, उन 4 मुख्य धर्मों के जो 3 विदेशी हैं, वो आत्मा पहले उस ज्ञान को पकड़ लेती है। और वो भी बेसिक से निकलते हैं या दुनिया से आते हैं? कहाँ से आए? बेसिक से आए। तो बेसिक वाले ही तो पहले समझते हैं। अरे बेसिक में ABCD नहीं पढ़ा होगा तो ऊंची पढ़ाई कैसे पढ़ लेगा? यहाँ जो भी बैठे हुए हैं एडवांस में पढ़ाई पढ़ने वाले, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसने बेसिक की पढ़ाई न पढ़ी हो। अरे इस जन्म में नहीं पढ़ी होगी तो पूर्व जन्म में पढ़ी होगी, पढ़ी जरूर होगी। तो ऐसे नहीं समझना कि बेसिक वाले तो ऐसे ही पढ़े हुए हैं। जो मूल बेसिक वाले हैं, बीज,
वो तो इधर आ गए पहले। हाँ आजी। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा बन जाने के बाद कोई भी समस्या हो या कुछ हो तो बाबा से पूछ के करो, तो बाबा तो गुप्त होने वाले हैं, तो फिर कैसे समस्या का हल? ये नहीं कहा, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष। ये कहा पहली बात तो यही है कि बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रहेगा। जो क्रोधी हैं उन क्रोधियों से बाप मिलेगा भी नहीं। तो पहले तो अपने अंदर ये देखना है क्या क्रोध तो नहीं आता है। अगर हमको अब भी क्रोध आता है तो बाप हमसे मिलते ही नहीं, क्योंकि बाप तो अपने बच्चों से मिलते हैं या क्रोधियों से मिलते हैं। अपने बच्चे से। क्रोधियों के लिए तो पहले ही बता दिया, जब क्रोध आए तो समझना चाहिए मैं चांडाल बनूंगा। चांडाल बनने की शूटिंग हो रही है। तो चांडाल बनने वाले बाप के बच्चे होते हैं क्या? है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपका प्रश्न उसमें जवाब छुपाओ। प्रश्न क्या था आपका? नहीं, बाबा से बच्चा बन जाने पूछे, के बाद- बाबा से पूछे। हाँ, बाबा से पूछे। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरी मुरली रोज ध्यान से सुनते हैं, मुरली से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इसका मतलब रोज की मुरली ध्यान से सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, इसलिए बार बार बाबा के कान खाते रहते हैं और उल्टा अर्थ लगाते हैं कि बाबा ने कहा है कदम कदम पर श्रीमत लो। अरे श्रीमत तो बाबा रोज ही देते हैं, रोज तुमको चिट्ठी लिखते हैं। कोई ऐसा बाप होगा जो तुमको रोज चिट्ठी लिखता हो? ये तो बाप ऐसा है जो तुम चिट्ठी लिखो न लिखो, लेकिन ये बाप तुमको रोज चिट्ठी लिख लिख करके देता है और चिट्ठी में तुम्हारी समस्या का समाधान मिलता है। तो तुम ध्यान से सुनते ही नहीं, मुरली को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, उस पर मनन चिंतन मंथन करते ही नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं, टीचर तो रोज पढ़ाई पढ़ाता है, जब पढ़ाता है तब गायब हो जाते हैं, फिर बाद में टीचर के कान खाते हैं। तो टीचर बेचारा क्या करेगा? बाबा ये प्रश्न हो रहा हैं? है, प्रश्न है हाँ, कि सज्जुगता ये 2500 वर्ष का है, संवत 1 से 25, द्वापर और कली 2501 से 5000। तो अभी संवत तो 2065 चल रहा है, ये कैसे हो गया? संबत 2065 2065 2065 साल। हाँ 2065 कितने साल बचे? 2065 65 2065 जो है वो संबत किसने बनाया? विक्रम संवत चल रहा है। विक्रम को ये ज्ञान था? 5000 साल के ज्ञान का विक्रम को ज्ञान था क्या? नहीं था। और विक्रम ने बनाया भी नहीं। जो बाद वाले लोग हैं उन्होंने विक्रम संवत लगा दिया। जैसे क्राइस्ट जब पैदा हुआ तो उसका संवत नहीं था। क्राइस्ट के बहुत समय के बाद उनके फॉलोअर्स ने क्रिश्चियन संवत पैदा किया। तो संवत तो, इसके तो अनुसार होना वो चाहिए। संवत नहीं है जो आप समझते हैं। ये संवत कब से? ये संबंध तो बाप आकर के बताते हैं। जब से बाप की प्रत्यक्षता हो संसार में, क्या जो कृष्ण पहला बच्चा है सृष्टि का, वो बच्चा भी प्रत्यक्ष हो और बाप भी प्रत्यक्ष हो, वो टाइम से संबत 111 शुरू होगा और वहां 5000 साल सृष्टि के पूरे होंगे, नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो ये 20 ये संवत जो चल रहे हैं, शक संवत या विक्रम संवत या ईसा संवत या हिजरी संवत, ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये संवत कब से चालू हुआ? इन मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि सृष्टि 2500 साल पहले से चली आ रही है, वो कहाँ से संवत माना जाएगा? मनुष्यों ने जो संवत बनाए हैं वो 2500 साल के अंदर के बनाए हैं या उससे पहले का उनको पता है? नहीं, अभी इसको आया तो वो तो संवत की बात ही नहीं। वो संवत उड़ा दो, वो झूठा। बाबा सच्चा संवत बाप आकर के बताते हैं। लक्ष्मी के साथ उल्लू को दिखाया हाँ, जो लक्ष्मी है वो इस समय बेसिक में चल रही है
ये एडवांस में चल रही है? बेसिक में चल रही है। और बेसिक वालों ने गरीबों को पकड़ा हुआ है या धनवानों को पकड़ा हुआ है? धनवानों को पकड़ा हुआ है। बेसिक में जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों की जो मुखिया है धारणा में, ज्ञान में, योग में, धारणा में सबसे तीखी है, वो कौन है? लक्ष्मी बनने वाली है ना, है? लक्ष्मी पद पाने वाली है ना। तो जो लक्ष्मी पद पाने वाली है वो भी दुनिया के जो बड़े बड़े धनवान, उनके ऊपर सवारी किए हुए। हमारी बात समझ में आ गई? हाँ, जितने भी साहूकार हैं दुनिया के बड़े बड़े, उनके ऊपर सवारी करती है। हद में भी सवारी करती है, और जब बेहद ज्ञान में आ जाएगी तो भी इन्हें ब्रह्मा कुमारियों की तरह क्या अज्ञानियों के ऊपर सवारी नहीं करेगी। फिर किसके ऊपर सवारी करेगी? ज्ञानी। जो ज्ञान के बड़े बड़े दिग्गज हैं, ज्ञान के बड़े बड़े साहूकार हैं, उनको कंट्रोल करेगी। तो हद में भी वो साहूकारों के ऊपर, उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है जिनकी बुद्धि दुनिया में लगी रहती है। इसलिए बोला लास्ट में आके भी फास्ट जाएगी। बिल्कुल। और प्योरिटी की बात है ना, और प्योरिटी ऐसी धारण करें रुद्रमाला वाले। तो ब्रह्मा कुमारी से निकल रहे तो लास्ट तो ब्रह्मा कुमारी में तो सब हैं। इस्लाम धर्म की नहीं है, बौद्ध धर्म की नहीं है, क्रिश्चियन धर्म की नहीं है। ब्रह्मा ने तो सबको गोदी में पाला, सूर्यवंशियों को छोड़ करके। वो तो उनके बच्चे हैं भी नहीं, वो तो बाप है। कई एडवांस वालों में कहना ये है कि एडवांस में इतने साल से हम चल रहे हैं। इतने साल से चल रहे हैं, धारणा कितनी की? पवित्रता की। ब्रह्मा कुमारी वाले जब लास्ट में आगे फास्ट जाकर फर्स्ट बनेंगे। सारे ही ब्रह्मा कुमारी वाले थोड़े ही जो पवित्रता की धारणा करने वाले हैं वो, या जिन्होंने 63 जन्म पवित्रता की धारणा की है वो, या जिन्होंने पवित्रता की धारणा नहीं की दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। उनमें से फिर तो तुम भी कर लो, अल्लाह सो फास्ट चले जाओ, वो हंसी में उड़ा देंगे। बाबा हाँ, 61 और 60 से 16 वर्ष तक सती को शूटिंग हुआ है। सती को शूटिंग हुआ 61-60 से 1960-61 से सती को 16 वर्ष शूटिंग हुआ। उसके बाद 1960-61 से। हाँ जी, शूटिंग करते बात बता रहा हूँ अभी। 60-61 से होगा। हाँ जी, हाँ जी। जब सेवा प्रत्यक्ष हुई संसार में लिटरेचर वगैरह से, चित्रों से, तो कहेंगे कि हाँ सृष्टि की जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई। बाबा और प्रश्न है, 60-61 से शुरू हुआ सती की शूटिंग 16 वर्ष तक। हाँ जी, 16 साल। हाँ जी, उसके खत्म होने के बाद त्रेता में हुआ 12 वर्ष। 12 साल। उसके बाद द्वापर में हुआ 8 साल। 8 साल। और कली में 4 साल। 4 साल। और 2004 में खत्म हुआ है। 2004 में सब नहीं, 2004 में। जी 2004 में खत्म। एक रुंग वर्ष जोड़ना भूल गए। वो भी जोड़ के बोलो। हाँ, तो 2004 में। 4 में खत्म हुआ। हाँ जी, अभी चल रहा है 2008 चल रहा है। 9 आने वाला है। हाँ, 9 आने वाला है। तो बीच के जो बच्चा के शूटिंग हो रहा है ना, हैं? ये जो अभी जो समय में शूटिंग हो रहा है बच्चा का, हाँ हाँ, ये कौन से युग में जाने वाला है? जैसे सन 47 से नई दुनिया का फाउंडेशन का शूटिंग हुआ, या उससे पहले ही हुआ? मुरली कब से निकलती चली आई है? कराची से निकलती चली आई। और जो स्वर्ग का मॉडल बना है चैतन्य में, कराची में मॉडल बना ना, जो नई दुनिया का मॉडल बना था। इतनी हिंदुस्तान पाकिस्तानियों की लड़ाई, खून खराबा हुआ, लेकिन मॉडल का कुछ भी नुकसान नहीं। नई दुनिया का नुकसान होगा क्या? है? नहीं होगा। भगवान के जो बंदे हैं वो बड़े मजे में रहेंगे। तो वो मॉडल जो है सन 47 से शुरू हुआ नई दुनिया का। क्या? हाँ, ऐसे ही वहां कितने साल हुए मॉडल को प्रत्यक्ष होने में? जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले अजमेर के रहने वाले मुसलमान, जो अजमेर में उर्स मनाते हैं, मेला मनाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुसलमानों का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। वहाँ स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है। तो वो स्वर्ग का मॉडल बनाने वाले कहाँ प्रत्यक्ष हुए जाकर के? माउंट आबू में जब पहला सेवा केंद्र खुला। सेवा केंद्र कौन सा खुला? सेवा कहाँ से होना शुरू हुई?
कौन सा शहर है जहाँ से सेवा होना शुरू हुआ? कमला नगर दिल्ली। दिल्ली। तो दिल्ली में कमला नगर सेंटर जब से 16 शुरू हुआ है 52-53, 1953 से, तो इतने साल लग गए प्रत्यक्ष होने में ब्रह्मा को। 16 साल लग गए। जब वहां 16 साल ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में लग गए और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखा गया, उससे पहले तो किसी ने नहीं लिखा, तो ब्रह्मा साबित हो गया ना। जो ब्रह्मा साबित हुआ 16 साल में, पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में इतना टाइम लगा, तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? पहला फाउंडेशन पढ़ने में टाइम लगता है, मकान का पहला फाउंडेशन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके ऊपर की मंजिल कम टाइम लगता है, तो 8 साल तो लगेंगे। तो 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, 69 से लेकर के 76 तक, 77 तक, ये 8 साल पूरे हो जाते हैं। तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई या नहीं? 8 साल में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर तीसरी मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 4 साल लगाओगे या नहीं लगाओगे? हाँ, लगेगा। लगेगा। तो 2004 में शूटिंग पूरी हो रही है, 2004 में 4 वर्ष और ऐड कर दिए, कितना हुआ? 2008 हुआ। 2008 पूरा होने के बाद जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी वो अपने कुल वालों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या रुद्रमाला के बीच में प्रत्यक्ष होगी या जो बेसिक वाले हैं उनमें प्रत्यक्ष होगी? ब्रह्मा तो बेसिक के ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष हुआ। शंकर की मूर्ति एडवांस वालों के बीच में प्रत्यक्ष हुई। तो जो वैष्णवी देवी है, चंद्रवंशी राधा है, वो चंद्रवंशियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी या आपके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगी? बच्चा पैदा होता है तो पहले अपने परिवार के बीच में प्रत्यक्ष होता है या दूसरे कुल वालों में प्रत्यक्ष हो जाता है? तो 2008 पूरा होगा और जो चंद्रवंशियों का ग्रुप है, जो भी प्रत्यक्ष होने वाला होगा, उनके बीच में वो प्रत्यक्ष होने लगेगा। अभी भी प्रत्यक्ष हो रही है थोड़ा थोड़ा। पेट में बच्चा होता है तो भी पता लगने लगता है कि बच्चा आने वाला है। सही बात। अभी भी इशारा दे दिया अव्यक्तवाणी में कि अफ्रीका वालों ने जो सेवा की है वो सेवा अभी तक कोई ने भी नहीं की है। तो सच्चाई की सेवा है ना मुख्य, तो सच्चाई को प्रत्यक्ष करने की सेवा है। बाबा हाँ। दिया है कि सुदर्शन चक्र फिर से घूमा। हाँ, सुदर्शन चक्र फिर से घूमा का मतलब ये है कि सन 76 तक बेसिक का चक्र घूमता रहा, बेसिक ज्ञान का। क्या? सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग। कोई से कहा जाता था ब्राह्मणों से सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो क्या करते थे? अरे सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए क्या करते थे? वही बात रिपीट करते थे। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग। इतना ही तो जानते थे बेसिक में। फिर एडवांस में आने के बाद क्या हुआ? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों की जो सीन है वो शूटिंग के हिसाब से विस्तार में हो गई या सार में रही? विस्तार में। बहुत विस्तार हो गया उसका। है तो वही चक्कर, और उस चक्कर का जो तंत्र है, जो ज्ञान का चक्र है, वो ब्रह्मा कुमारियों के लिए उल्टा हो गया या वैसा का वैसा ही चल रहा है? उल्टा हो गया। ब्रह्मा कुमारियों के लिए बिल्कुल उल्टा हो गया। जो एडवांस में आने वाले हैं उनकी भी आंख खुल गई। अरे हम तो क्या समझते थे, ये तो क्या का क्या हो गया, सारी बात बदल गई। हम तो ऋषि मुनि सन्यासियों को बहुत ऊंचा समझते थे। बेसिक में भी ऋषि मुनि सन्यासी हैं कि नहीं, वर्षों पुराने? तो वो ऊंचे रहे कि नीचे आ गए? नीचे आ गए। वो तो नीचे आ गए। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो सारी दुनिया ही पलट गई। तो चक्कर घूमा कि नहीं घूमा? हाँ, चक्कर घूम गया। अभी थप्पड़ मारे तुम पता चले अभी जो शूटिंग चल रहा है सब है। किसी को गुस्से में आकर के गंदा संकल्प चलाया अंदर से, क्या उसकी अनिष्ट का संकल्प चला दिया,
वो अनिष्ट का जब संकल्प अंदर अंदर चलता है तो आंखों में भी दिखाई पड़ता है, चेहरे में भी दिखाई पड़ता है। वो अंदर से समझा जा सकता है, दूसरा नहीं समझेगा उतना। कोई कोई पारखी है जो समझ लेंगे कि इनके चेहरे के अंदर क्या चल रहा है। फिर वाचा में भी आता है, वाचा में आता है तो चेहरा ही तमतमा जाता है, मुख से उल्टे पलटे बोलते हैं, दूसरे को दुख होता है सुनकर के। कर्मा में भी आ जाता है, कर्मेंद्रिय में आता है तो लात चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, घूंसा चलाते हैं, लठ मारते हैं। तो ये पता नहीं चलता कि क्रोध क्या होता है? और क्रोध का अंजाम क्या होता है? क्या होता है अंजाम? बुरा अंजाम ये होता है कि पहले तो अपना ही खून सूखता है। बाबा, कौरव ने पांडवों को मारने के लिए लक्षा किया, तो अभी काम होता है। लाक्षाग्रह बनाया, वो कैसी चीजों का बनाया गया था? लाख का बनाया। लाख में क्या खासियत होती है? आग पकड़ती है तो फैलती चली जाती है, आग खत्म नहीं होती, सारा घर जला के राख कर देती है। तो सन 98 में जो लाक्षागृह में आग लगी सो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सन 98 में जो आग लगी वो मालूम नहीं पड़ी। लाखा भवन में कितनी भी आग लगे लेकिन पांडव बच निकलते हैं, जिनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में, रिजल्ट भी दे दिया कि दुनिया वालों के सामने बाप गुप्त हो गए। क्या पांडव जब लाखा वन में आग लगी थी तो पांडव गुप्त हो गए थे या प्रत्यक्ष रहे थे? गुप्त हो गए। ऐसे ही यहाँ जो पांडवों का बाप है वो दुनिया वालों के लिए गुप्त हो गया और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। फिर बाद में बोला बच्चों में भी जो क्रोध करेंगे उनसे बाप नहीं मिलेंगे, तो उनके सामने भी गुप्त होता जा रहा है। आगे चल के ऐसा भी होगा कि जो बच्चे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं त्याग सकेंगे तो बाप से दूर होते जाएंगे, बाप गुप्त होता जाएगा। जो बच्चे बन के रहेंगे, जो बच्चे होते हैं, पांडव आपस में लड़ते हैं क्या? मनसा से भी लड़ने के संकल्प ना आए, वाचा में भी आपस में एक दूसरे से ऐसी बात न निकालें जिससे दूसरे को दुख हो, कर्मेंद्रियों से इस तरह का कोई कर्म करना जिससे दूसरों को दुख होता रहे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा, महाभारत में जो महाभारत होने वाला था तो कृष्ण ने ये बर्बरी से पूछा कि ये महाभारत कितने दिन में आप खत्म कर देंगे? तो बर्बरी ने कहा मैं महाभारत को क्षण पलक में खत्म कर देंगे, यानी पलक मारते खत्म कर देंगे। उसके बाद बर्बरी बोला कि जो जीतेंगे उससे मैं युद्ध करूंगा, जिसका जीत होगा। तो कृष्ण ने उसके साथ यानी छल क्यों किया? कहा कि ये कैसे देखेंगे? तो कहा कि ये पीपल के वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं एक बाण में मैं सबको छेद कर देंगे, गिरा देंगे। किसने कहा? बर्बरी ने कहा, कृष्ण को। तो फिर कहा ठीक है, अगर छेद नहीं कर पाओगे तब क्या होगा? तो कहा कि मेरा यानी सर काट देना। तो बर्बरी ने बाण चलाया, लेकिन कृष्ण ने छल करके एक पत्ते को पैर के तले दाब के रख लिया, लेकिन बाण वहां तक आया, लेकिन पैर से लौट के चला गया। तो फिर एक पत्ता छेद नहीं हुआ, जिसके चलते ऐसा सारे पत्तों में छेद हो गया। हाँ, सारे पत्तों में छेद हो गया। हाँ? तो फिर उसको सजा क्यों दिया गया? ऐसा क्यों छल किया गया? किसको? बर्बरी के साथ। बर्बरी ने खराब संकल्प तो किया, खराब का संकल्प करने के साथ खराब कर्म भी तो किया। जो षष्ठी वृक्ष है
उस षष्ठी रूपी वृक्ष को सरसब्ज करना और उसको खत्म करना, ये मनुष्य का काम है या भगवान का काम है? भगवान का काम। भगवान का काम है। बर्बरी ने क्या किया? अच्छा संकल्प किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बुरा संकल्प। ये तो बुरा काम कर दिया। भगवान ने फिर भी ये युक्ति रची कि एक पीपल के पत्ते पर जिसपे कृष्ण दिखाया जाता है, सारी सृष्टि का बीज वो पत्ता अपने पांव के बुद्ध रूपी पांव में दबा लिया। सृष्टि फिर पैदा हो जाएगी। 500 करोड़ पत्ते भल खलास हो जाएं, फिर भी एक के बुद्धि में अगर निश्चय बैठ गया ईश्वरीय ज्ञान का, तो उसे एक बीज से 500-700 करोड़ सारी सृष्टि फिर पैदा होगी। इस ज्ञान में बर्बरी कौन है बाबा? बुरा काम कर, जो बुरा काम करते हैं, बर्बर करते रहते हैं मुंह से, वही बर्बरी है। और बाबा, एक मुरली में सुना है टावर ऑफ साइलेंस। हाँ जी। ये टावर ऑफ साइलेंस के पहुंचने के लिए याद की यात्रा और दूसरा भी उस तक पहुंचने के लिए कोई आधार है? टावर ऑफ साइलेंस में तो साइलेंस की प्रैक्टिस करने वाले ही पहुंचेंगे। अगर साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आत्मा की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। टावर ऑफ साइलेंस तो एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शांति देवा कहा जाता है उसको। क्या? शांति देवा। ऐसे शांति का सागर भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान भी किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? देव महादेव के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वो ही शांति देवा है, वो ही टावर ऑफ साइलेंस है। अब एक मुरली में एक बात सुना है, बाप बच्चे को नमस्कार करते हैं, इसका राज क्या है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो रूहानी बाप नमस्ते करते हैं या बाप दादा नमस्ते करते हैं? पता नहीं, वो तो लेकिन नमस्ते पता क्यों नहीं? मुरली में रोज तो सुनाते हैं। नहीं, अब ख्याल नहीं हुआ लेकिन नमस्ते वो बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं और बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। लेकिन कौन से बच्चे हैं बाप के? रूहानी बच्चे हैं। जो रूह की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, रूहानियत की स्टेज में रहते हैं, वो बाप के बच्चे हैं, उनको नमन करते हैं। देह अभिमान में रहने वालों को नमन नहीं करते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो रूहानी बाप है सुप्रीम सोल शिव। निराकारी स्टेज में टिकने वाले तो 8 ही हैं, जो धर्मराज सजाएं नहीं खाते। ज्ञान मिलता है और मिलने के तुरंत बाद सारी दुनिया के बन के नहीं रहते। किसके बन के रहते हैं? एक बाप दूसरा न कोई। न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न रहने की चिंता, बाबा कोई शिकायत नहीं। 2036 का जो लास्ट पीरियड जो विनाश होगा बाबा, उसमें कितने आत्मा बचेंगे शरीर के साथ, शरीर सहित? जो लास्ट विनाश होगा, उस लास्ट विनाश में वही आत्माएं बचेंगी जिनके द्वारा फाउंडेशन डाला जाएगा, नई दुनिया का फाउंडेशन। संगम युग में नारायण और संगरूप नहीं, जहां कृष्ण बच्चा पैदा होना होगा। क्या? कृष्ण बच्चा जो पैदा होगा, राधा और कृष्ण दोनों पैदा होंगे ना, तो राजधानी में पैदा होंगे या कोई एक ही परिवार में पैदा होंगे? राजधानी भी होगी और परिवार भी होगा। परिवार में 8 मुखिया तो जरूर होंगे, माँ बाप के अलावा। कृष्ण तो 2036 के बाद ही पैदा हुआ ना। साकार शरीर और साकार सृष्टि और साकार 5 तत्व सतो प्रधान होंगे या नहीं होंगे?
सतो प्रधान होंगे। तो 36 से पहले 5 तक तो सतो प्रधान बन जाएंगे। 500 करोड़ की दुनिया जो गंदे गंदे संकल्प संसार में फैलाने वाली है, वो वाइब्रेशन गंदे बनेंगे दुनिया के या अच्छे बनेंगे? तो 2036 से पहले 500 करोड़ की दुनिया तो मौजूद रहेगी ना, तो गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली होगी या अच्छे वाइब्रेशन फैलाने वाली होगी? गंदे से गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाले नई नई गलीज आत्माएं ऊपर से उतर रही है, मक्खी मच्छरों जैसी, जिनका गंध करने के सिवाय कोई दूसरा धंधा ही नहीं इस सृष्टि पर। तो ऐसे गंदे वातावरण में कृष्ण कैसे जन्म लेगा? मनुष्यों के द्वारा ही तो वातावरण शुद्ध होगा। तो जो मनुष्य निराकारी स्टेज में टिकने के आदी होंगे, वो वातावरण को शुद्ध बनाए, 5 तत्वों को शुद्ध बनाए। 2036 में जब कृष्ण पैदा होगा बाबा, तो 36 के बाद तो उसको राजा कोई देगा कि ऐसे बैठेगा राजा बन के? तो फिर वो तो पहले से ही मौजूद है। अरे सृष्टि के बीज पहले से चैतन्य में मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन शरीर तो छूटेगा। शरीर तो सारा ही छूटकर, शरीर छूट गया तो क्या ऊपर चला जाएगा शरीर, कि इसी सृष्टि पर रहेगा? बर्फ में रहेगा या नहीं रहेगा? फिर क्या बात है? तो फिर तुरंत आत्मा चला आएगा। क्यों नहीं आएगी? अपने ही शरीर में प्रवेश करेगी। 36 तक पूरा खलास हो जाएगा। पहले तो आत्मा के अपने जो शरीर के 5 तत्व हैं वो सतो प्रधान बनेंगे या बाहर के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? पहले अपना दुनिया की जो भी नंबरवार योगी आत्माएं हैं, वो पहले अपने शरीर के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाएंगी या दुनिया को सतो प्रधान पहले बनाएंगी? पहले अपने शरीर को। तो पहले तो उनका अपना शरीर बर्फ में से सतो प्रधान बन के निकले। बाबा, ये 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, वो 36 तक रहता है, उतना 36 तक, लास्ट 36 तक ये कोई बात हुई? क्या उससे पहले चला जाएगा? धीरे धीरे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सूक्ष्म बदन किस लिए? सूक्ष्म बदन में ठहरेंगे, सूक्ष्म शरीर धारण करते रहेंगे। वो सूक्ष्म आत्माएं यहाँ साकार शरीरधारियों में प्रवेश करके लाइवेला बचाती रहेंगी। महाभारत में देखा है टाइम हो गया, महाभारत ने तो दिखाया है। यज्ञ हुआ था ना, राजस्व यज्ञ हुआ था, राजस्व में यज्ञ जो हुआ था, तो उसमें जो जिसने पितामह ने जो पूजन करने का टाइम आया तो उन्होंने कृष्ण को दिखाया। तो उसी टाइम युधिष्ठिर को ताज पहनाने का कार्यक्रम भी था। तो उसमें जो भीष्म पितामह का पार्ट जो है वो पांडवों के पक्ष में उसमें दिखाई देता है। वहाँ कोई युद्ध हो रहा था क्या? वहाँ पर जो शिशुपाल, वहाँ युद्ध तो नहीं हो रहा था। युद्ध तो नहीं था ना उस समय? उस समय युद्ध की घोषणा तो नहीं हो गई थी? नहीं हुई थी। पहले से भीष्म पितामह, हाँ, युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। हाँ पहले से कौरवों के पक्ष में थे ना। हाँ, तो पक्ष में तो रहना चाहिए। उन्हें क्या मालूम? तो वचन था हसीना पक्ष कौरव और पांडव और यादव तो बाद में बने, जब उन्होंने एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष लिया। पहले से थोड़े ही कौरव पांडव यादव थे, अभी बन रहे हैं। हाँ। जब बर्फ में दबाएंगे बाबा आत्मा, तो रुद्रमाला का मन का जो है, हाँ। जो नारी चोला है, वो चोला कैसे परिवर्तन होंगे? क्यों? आज की दुनिया में जो नारी चोले हैं वो पुरुष नहीं बन रहे हैं। आज की दुनिया में जो नारी चोले हैं वो पुरुष बन रहे हैं, और जो पुरुष चोले हैं वो नारी बन रहे हैं। वो तो वैज्ञानिक द्वारा नहीं, ऑटोमेटिक उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। बाबा, हाँ। बोले जो पवित्र रहेंगे वो शरीर नहीं चले। फिर ये कैसे तुम्हें बाबा बताएं कि जिसके भक्ति का संस्कार जिनमें रहेगा, जो पवित्र रहेंगे वो पहले शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ना माना मरना, लेकिन अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाले होंगे। बाबा बताए कि जिससे भक्ति का संस्कार से बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना। बाबा तो माताएं तो पढ़ाई थोड़ा बहुत करती है, तो माताएं सभी शरीर छोड़ देंगी क्या? सभी माताएं एक जैसी नहीं होती। यहाँ सभी माताओं को ध्यान से देखो, सभी माताएं क्या बिंदी लगाए बैठी हैं? देखो ध्यान से। नहीं है? तो आप अपनी कमजोरी बताओ ना। सबके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो प्राय अधर कुमार माताएं, अधर कुमारी माताएं। हाँ, अधर कुमारी माताएं ही, उन्हीं की बात कर रहे हैं, कन्या की बात नहीं, कन्याओं की बात नहीं कर रहे।
नहीं, अधर कुमारी माताएं। हाँ, अधर कुमारी माताएं, आंखें फाड़ फाड़ के देखो इनमें कोई ऐसी माता तो नहीं बैठी हुई है जो बिंदी नहीं लगाए हो। बाबा, हाँ, मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है? मन मना भव का मतलब है मेरे में मन लगा, क्या और किसी में मन न लगा। मत मना भव, मेरे में मन लगा। संकल्प जो तेरे अंदर चले वो किसके संबंध में चले? मेरे संबंध में। मेरे अलावा और किसी देहधारी के संबंध में मन नहीं लगे, मन मेरे में लगे। तन के लिए नहीं बोला तन तना भव, मन मेरे में लगे। तन की जो इंद्रियां हैं वो भले कार्य करती रहे, कर्मेंद्रियां अपना काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन मन मेरे में लगा होगा तो कर्मेंद्रियां वो सुख भोगेंगे ही नहीं। मन होता है वहां, वहीं कर्मेंद्रियों से सुख भोगा जाता है। मन नहीं होता है तो सुख नहीं भोगा जा सकता। आंखें खुली हुई है, कोई महबूब है अपनी महबूबा को याद कर रहा है, जा रहा है रास्ते में, आंखें तो खुली हुई है, रास्ते में जा रहा है, नहीं तो गिर पड़ेगा। आंखें तो खुली हुई है ना। फिर उससे पूछा जाता है तुम्हारी आंखों के सामने से कौन कौन गुजर गए? बोलता कोई नहीं, मैं तो मेरी महबूबा दिखाई पड़ रही। तो आंखें तो खुली है ना, इंद्रियां तो अपना काम कर रही है ना, लेकिन मन मौजूद नहीं था, मन ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे ही हर कर्मेंद्रिय के लिए यही बात लागू होती है। कर्म कर्मेंद्रियों से भल करें, लेकिन मन साथ नहीं देना चाहिए। बाबा, दुर्गा जो गोद में शंकर जी देखा है, बेहद में क्या अर्थ है? शंकर जी का जो पार्ट है वो पुरुषार्थी परिपक्व स्टेज का पार्ट है या कच्ची स्टेज का पार्ट है? परिपक्व स्टेज का पार्ट है शंकर। जो कच्ची अवस्था भी तो उनकी कभी रही होगी, है? जब कच्ची अवस्था थी तो बड़े से बड़े कांटे थे या बड़े बड़े फूल थे? कांटे थे। तो कांटा बड़े से बड़ा दुनिया का है प्रजापिता, और जो कांटा है प्रजापिता है वो पहला ब्राह्मण बनता है कि नहीं? पहला ब्राह्मण बनता है। पहला ब्राह्मण बनता है। तो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की औलाद बनेगा कि नहीं? हाँ। तो उनसे भी पहले कोई ब्रह्मा था जिसके मुख से उन्होंने सुना साक्षात्कार की बातों को, वो पहला ब्राह्मण बन गया। समझाया ये गारंटी नहीं, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जिसने सुना वो पहला ब्राह्मण बन गया। आई समझ बात है? हाँ, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं।